हाँ मॉम, यही सच है, यही सच्चाई है ना? ये सब कैसे हुआ? सनम, क्या तुम मुझे बात करने दोगी? प्लीज, तुम हमेशा बीच में बात करती हो, हमेशा इंटरप्ट करती हो, तुम दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। ये बहुत गलत बात है यार सनम, ऐसा कौन करता है? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम करती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ, आप आराम से बात कीजिए। रुको, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आराम से। हमें मिसेस मेवकीबे को ये समझाना होगा ना कि ये सब एक स्कैंडल है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सारे रूमर्स है ना? हाँ तो करो। कौन? मिसेस मेवकीबे, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बेहद शर्म आ रही है कि आपके सामने बैठे हुए हैं हम, और मैं ये भी जानता हूँ कि सनम भी शर्मिंदा है। Am I right, सनम? मैं क्यों शर्मिंदा हो जाऊँ जबकि मैंने ऐसा कुछ किया है? क्या नहीं। कहा? मॉम, इसमें शर्म की क्या बात है, आप ही मुझे बताइए। ओ, फिर तो हमें बड़े बड़े पोस्टर लगवाने चाहिए, उस पर लिखना चाहिए हमें नाज है इस पर, देखो हमारी बेटी ने क्या किया है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। ऐसी बात नहीं है मिसेस मेवकीबे। हाँ, फिर क्या? तुम्हें एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा है सनम, यहाँ पहले से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारी वजह से और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीजें और बिगड़ रही हैं बस। हाँ तो 2 गलतियाँ हो गई है साथ में। हाँ 2, और ये फोटो खुद में ही एक मिसइंटरप्रिटेशन है मैम। ये देखिए अब 3 हो गई है। मॉम, आप प्लीज गलतफहमी मत पालिए। मुझे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर जान, मिसेस मेवकीबे, मैं बताता हूँ, ये न्यूज के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। उन्होंने बस एक आर्टिकल लिख दिया है, हम सिर्फ दोस्त है और दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं, बस काम से काम रखते हैं और कुछ लेना देना नहीं हमारा। सच में? हाँ सही कहा। मतलब सनम और मैं बस काम से बाहर गए थे। हाँ, बहुत सारा बिजनेस, फाइल्स, कैंपेन, कंपास, इतना सारा काम था। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। इसके लिए आपको चीजें इमेजिन करनी होगी। मैं एक तरीके से आपको अभी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए सनम के हाथ में फाइल है और बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है, और हर बार की तरह सनम काफी जल्दबाजी में है। वो हमेशा इतनी जल्दी में होती है कि उसकी वजह से हर जगह हमारे बिजनेस में पैनिक सिचुएशन आता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी नई नई मुश्किलें झेलनी पड़ती है। रुकिए, मैं गिर जाऊंगी तो अच्छे से बता पाऊंगी। मैंने ये फाइल्स ऐसे हाँ, पकड़ी थी तुम्हें सब पता और है। मैं उन्हें पकड़कर ऐसे भाग रही थी उस तरफ, और अचानक से मैंने देखा, जबकि मैं स्टेबल नहीं रह पाती तो मैं ऐसे लेकर भाग रही थी, और फिर मैंने इसको फटाक से पकड़ लिया। अब तो जानती है कि ये कितनी चुलबुली है। आपको पता है ना, ये काफी ओवर एक्साइटेड रहती है हमेशा। हाँ, बचपन से ऐसी है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है कि मैं स्टेबल नहीं वो रह गिर गई सकती। थी और मैंने उसे पकड़ लिया, और फिर उसी वक्त किसी ने हमारी फोटोज क्लिक कर ली, और वही फोटोज फिर किसी ने आर्टिकल के साथ डाल दी। अब ऐसे में भला हम करते भी तो क्या। हाँ, मैं गिर गई थी जमीन पर मैगजीन्स के बीचों बीच। मॉम, मुझे ऐसा कुछ होगा बिल्कुल पता नहीं था, मैं बस गिर गई थी और मेरे बॉस ने मेरी मदद की। आखिर देखो मीडिया ने क्या किया, ये तो मेरे बॉस की कोई गलती नहीं है, ये तो हर किसी की मदद करते हैं। उन्होंने उस दिन भी मेरी मदद की थी। अगर चाहिए तो आप सबसे जाकर पूछ लो, ये हमेशा सबकी मदद करते हैं, ये सबको गिरते हुए बचाते हैं, और मुझे तो हमेशा ही बचाते हैं। अब तो मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की, मेरे साथ अक्सर ये सब होता रहता है, यू नो। सच में? मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है इस स्कैंडल की वजह से। जान देविद अब इस लड़की के साथ दिखे, अभी उसके साथ दिखे, इन्होंने ये सब मेरे साथ कई बार किया है। अच्छा, वो लड़कियाँ कौन थी जान देविड? मुझे जानना है वो लड़कियाँ कौन थी। तुम जान के क्या करोगी, ये इनकी प्राइवेट लाइफ है। सही मिसेस कहा। मेवकीबे, हमारा सेक्टर ऐसा नहीं है। वो लिखते हैं, बातें बनाते हैं, अपनी न्यूज बनाते हैं, वो खुद के हिसाब से कुछ भी इमेजिन करके छाप देते हैं। वो कभी भी रियलिटी को नहीं जानते हैं, यू नो। अब बस कभी किसी दोस्त के साथ चले जाओ, वो तस्वीरें क्लिक करके अपनी अपनी स्टोरीज लिख लेंगे। पर आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, ठीक है? मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सुनिए जान, मिस्टर जान, जिस तरह की जिंदगी हम लोग जीते हैं ना, वो आपसे बहुत ही अलग है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करते हैं, बातें बनाते हैं हम लोगों की, खासकर उनकी जिनकी जवान बेटियां हैं। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बेटी को घर तक छोड़ देते हैं अगर देर हो जाए तो। मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर अब से ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सनम को कभी नहीं छोड़ूंगा। I mean, घर पर। I am sorry about that. ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हाँ? नहीं, मुझे खुशी आप यहाँ आई। जिंदगी उतनी आसान नहीं है ना जितनी हम समझते हैं। बाय मिस्टर जान। हाँ, मैं समझ गया। गुड बाय।